गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा आज फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने के अंदर टॉपिक को ना। तो जरा देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आखिर क्या चीज है ये। तो इस चीज को समझने से पहले हम लोग एक जनरल एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, उस एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चीज को समझेंगे। मान लो आप लोग अपने घर पे हो और आपके घर पे 3 सदस्य हैं, क्लियर, 3 पर्सन, ठीक है। ईच पर्सन, प्रत्येक मनुष्य खाना खाते समय 1 रोटी खाता है, क्लियर है? समझ गई बात? चलो, तो आपके घर में उस दिन 3 रोटियां थी, क्लियर है? या मैं कहता हूं 2 ही रोटियां। कितनी रोटियां थी? 2 रोटी। प्लस रोटी खाएगा तो उसके साथ क्या चाहिए? उसको सब्जी भी चाहिए, सब्जी थी, क्लियर आप लोगों को? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर टोटल कितने आदमी रोटियां खा सकते हैं? फिलहाल अभी एक आदमी 1 रोटी खाता है, तो कितने आदमी रोटी खा सकते हैं? पर 2 ही आदमी रोटी खा सकते हैं यहां पर। अरे बताओ, क्लियर है? मींस आप लोगों ने ये देखा कि जितना हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी थी? रोटियों की कंसंट्रेशन थी, वही हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन हुई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हुई। मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड करती है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, रिएक्टेंट के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, क्लियर है? तो कंसंट्रेशन जिसकी कम होती है उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला जाता है उसको? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस में जिसकी कंसंट्रेशन होती है उसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। क्लियर आप लोगों को? एक मेरे पास होता है लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा मेरे पास होता है यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास चीजें थी। अभी इसको दोबारा से देखिए कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात दोबारा से ध्यान से समझना, चीजें यहीं से समझ में आएंगी कि जो क्वांटिटी कम होगी, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगी, रिएक्ट करने के बाद यहां पर कुछ बचेगा। जब 2 आदमियों ने खाना खा लिया तो इसका मतलब यहां पर रोटियां बची नहीं बची, मतलब इसकी कंसंट्रेशन यहां पर कितनी होगी? 0 होगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन कंप्लीटली रिएक्ट करने के बाद 0 बचती है वो हमारा कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट, और रिएक्ट करने के बाद भी जिसकी कंसंट्रेशन बचती है वो क्या कहलाता है? एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। क्लियर है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जब लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो अमाउंट में एंड क्वांटिटी में 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, या मोर देन 2। क्लियर आप लोगों को? मोर देन 2 मतलब अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आप लोगों ने देखी होंगी, वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है जो खुद को डीकंपोज करता है, क्लियर? तो वहां पर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। जहां पर 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं हम लोग वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। जरा देखिए, अभी मैं केमिकल रिएक्शन लेता हूं, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जरा देखिए A plus B gives C plus D और सभी के मेरे पास मोल है 1 1 1, क्लियर है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका 1, क्लियर है? अब यहां पर A मेरे को दिया हुआ है 50 ग्राम और B मेरे को दिया हुआ है 100 ग्राम, क्लियर आप लोगों को? तो मुझे एक बात बताओ, C कितना बनेगा? यहां पर C कितना बनेगा? तो आपको पता है जब 50 ग्राम A दिया हुआ है तो टोटल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? ये 50 ग्राम के साथ ही करेगा। तो यहां पर C भी कितना बनेगा? तो इसका मतलब प्रोडक्ट की जो अमाउंट बनी, क्वांटिटी मिली, जो यील्ड मिली, वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जिसकी कंसंट्रेशन कम है, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? अब 50 ग्राम B के साथ रिएक्ट कर गया तो अभी कितना B बचा हुआ है? 50 ग्राम B बचा हुआ है ना अभी हमारे पास। तो ये हमारे पास यहां पर क्या कहलाएगा? B एक्सेस रिएजेंट।
मेरी बात समझ में है आप लोगों को कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया? जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है या जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, और जो रिएक्ट करने के बाद भी बच जाता है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। क्लियर आप लोगों को? इसको अभी क्वेश्चन यहाँ पर ही आएगा कि सर हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पता करेंगे कि कौन सी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट होता है और कौन एक्सेस रिएजेंट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट की। तो इसके लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जाऊंगा यहाँ पर कि लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्या क्वेश्चन है या नहीं है, या दूसरा आप लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को, जरा देखिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन मान रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन क्या है, 4A + 5B gives 3C + 2D। ये मेरे पास कोई भी जनरल रिएक्शन दी हुई है और मैं मान के चल रहा हूँ कि A के मोल्स मुझे 10 दिए हुए हैं, B के मोल्स 20 दिए हुए हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एक तो लिमिटिंग रिएजेंट मुझे बताना है कौन सा होगा, A होगा या B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दूसरा हम लोगों को आप लोगों ने C और D के मोल्स भी बताने हैं। क्लियर आप लोगों को C और D के मोल्स बताने हैं। जनरली 4 and 5 these are the stoichiometric coefficients, okay? 3 and 2 also the stoichiometric coefficient। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या वास्तव में ये क्वेश्चन हमें लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है। तो इस बात का हम पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या नहीं है। तो जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिखे और आपके दिमाग में एक बात चल रही हो क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है, तो आप लोग कैसे उसको देखेंगे, जरा देखिए। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है इस बात को चेक करने के लिए, देखो ये मैं जनरल ट्रिक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट भी करेंगे उसका। तो आप लोगों को उस क्वेश्चन के अंदर स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन मोल्स प्लस स्टियोकोफिशिएंट ऑफ B अपॉन मोल्स, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये क्वेश्चन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है। ध्यान रखना, अगर स्टियोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A स्टियोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, अगर ये वैल्यू मेरी क्या आती है, बराबर आती है, तो ये क्वेश्चन स्टियोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नहीं, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है। और अगर ये वैल्यू मेरी बराबर नहीं आती है इसका मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों का स्टियोकोमेट्रिक सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। क्लियर आप लोगों को? किसका क्वेश्चन है? लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। तो चला देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है। तो बेटा स्टियोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना है 4 अपॉन मोल्स कितने हैं 10 इज इक्वल टू स्टियोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 5 अपॉन मोल्स कितने हैं 20। जरा देखिए कितना आंसर आएगा 2/5, इसका कितना आएगा 1/4। क्लियर है? क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है। तो इट मींस ये क्वेश्चन हमारा किसका कहलाएगा? स्टियोकोमेट्रिक, अब स्टियोकोमेट्रिक क्यों बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका क्वेश्चन कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में? चलो दूसरा देखते हैं। पहला स्टेप ये था कि आपको चेक करना है क्या क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं भी है। क्लियर है? चलो दूसरी बात करते हैं। अगर आप लोगों को अब दूसरा स्टेप हमारा कि आप लोग कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करोगे कि A और B के अंदर से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। तो आप लोग अगेन क्या करोगे, मोल्स ऑफ A अपॉन स्टियोकोमेट्री ऑफ A। क्लियर है? मोल्स ऑफ A अपॉन स्टियोकोमेट्री ऑफ A, मोल्स ऑफ B अपॉन स्टियोकोमेट्री ऑफ B। ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ A अपॉन स्टियोकोमेट्री ऑफ A, मोल्स ऑफ B अपॉन स्टियोकोमेट्री ऑफ B। क्लियर आप लोगों को? इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और जिसकी वैल्यू कम आएगी, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या कहा, जिसकी यहां पर क्या होगी, वैल्यू कम आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ गई आप लोगों को बात? मेरी बात समझ में आ गई ना? चलो जरा देखते हैं भाई। Na की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन स्टियोकोमेट्री कितना भाई 4 है ना, ये कितना 20 अपॉन कितना है 5 4, ये कितना हो जाएगा
2.5 वैल्यू कम किसकी आई 2.5 या 4 2.5 वैल्यू कम आई। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और बी हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बी हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। तो आप लोगों को कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले, आप लोगों को सिर्फ एक तो उसकी स्टोइकोमेट्री को ध्यान रखना है, दूसरा उसके मोल्स को ध्यान रखना है। अगर ये दोनों चीजें आप लोगों को पता चल गई तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन इज द एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर है? डन। चलो भाई, अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि फाइंड द मोल्स ऑफ सी एंड डी। तो सी और डी के मोल्स आप लोग बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला फिनोमिना लगा के ना आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। जरा देखिए, अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्री ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सी। क्लियर आप लोगों को? तो Na के मोल्स आपको पता है कितने 10 गिवन है, स्टोइकोमेट्री कितनी है 4, आपको Nc की वैल्यू निकालनी है, इसके कितने दिए हुए 3, क्या आप लोग नहीं निकाल सकते? सिमिलरली आप D के भी निकाल सकते हो, NaSCA इज इक्वल टू ND अपॉन में SCD मींस मतलब समझ में आया? तो Na की वैल्यू वही है 10/4 इज इक्वल टू ये मुझे निकालनी और इसकी वैल्यू कितनी है, क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हो क्या मोल्स ऑफ D? So you can easily identify which one is limiting reagent, which can access reagent, and you can also find out the moles of C and moles of D by using these method। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो काम होगा कि आप लोगों को पता करना है कि क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है या नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो उसको आप लोग क्या करोगे, स्टोइकोमेट्री ऑफ A अपॉन Na, स्टोइकोमेट्री ऑफ B अपॉन Nb। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट क्या कैसे निकालोगे, इनका रिवर्स Na अपॉन SCA Nb अपॉन SCB, आप लोग इनका क्या करोगे, रिवर्स करोगे, और जो वैल्यू कम आएगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जरा देखिए। मेरे पास अभी ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के। एक है 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10.0 kg ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जरा देखते हैं रिएक्शन होती है, आपको पता है N2 प्लस H2 क्या देता है अपने को, अमोनिया देता है। सबसे पहला जब भी आप कोई क्वेश्चन करो लिमिटिंग रिएजेंट का या स्टोइकोमेट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस रिएक्शन को सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करते तो क्या बनेगा 3H2 और 2NH3। क्लियर आप लोगों को? N2 कितना दिया हुआ है 50 kg, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया गया और अमोनिया की कंसंट्रेशन अपने को बतानी है कितना बनेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो बेटा सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री का है या नहीं है। मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट का है। क्लियर आप लोगों को? किसका? ये लिमिटिंग रिएजेंट का है। तो चलो अभी सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो जब भी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करेंगे तो मैंने बताया था मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्री ऑफ A, दूसरा मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकोमेट्री ऑफ B। तो मोल्स, अब मुझे मोल्स तो ना A के पता ना B के पता, मुझे तो ये अमाउंट केजी में दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो 50.0 अपॉन इसका कितना हो जाएगा 14, और 40 N2 है ना, तो कितना हो जाएगा 28, ये मोल्स ऑफ Na। दूसरा मोल्स ऑफ B कितना हो जाएगा 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। अरे बताइए भाई कितना हो जाएगा, इसके मोल्स 6 हो जाएंगे, यही होगा। तो इनके मोल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इनके मोल्स अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर यहां पर आएगा 1785.7 और सॉरी हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 49.5.7 इतना कुछ आएगा। ये मोल्स किसके हो गए हमारे नाइट्रोजन के, ये मोल्स किसके हो गए हमारे हाइड्रोजन के मोल्स हो गए। क्लियर आप लोगों को? चलो भाई अभी मोल्स रखता हूं 78.5.7 डिवाइडेड बाय 1 स्टोइकोमेट्री, इसका मैं रखता हूं 49.5.7 अपॉन कितना है हाइड्रोजन 3 मोल स्टोइकोमेट्री है। तो वैल्यू किसकी कम आएगी 3 1 जा 3 और ये कितना बच गया 1, 3 6 जा और 1 3 5 जा
1650 के आसपास। तो वैल्यू ज्यादा ये वाली है या ये वाली है? ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। क्लियर आप लोगों को? तो हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। दूसरा, अब आप लोग मुझे फाइंड आउट करके बताइए अमोनिया कितना बनेगा। तो भाई वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकोमेट्री ऑफ B इज इक्वल टू NC अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑफ C। तो NB का आपको पता है कितने निकाले थे? अभी आप लोगों ने निकाले थे, कितने मोल आए थे? 49.5.7 अपॉन कितना बेटा? 3 इज इक्वल टू NC। NC के मोल्स मुझे नहीं पता, लेकिन स्टोइकोमेट्री पता है। क्या आप मोल्स निकाल सकते हो इसके? तो NC इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 2 into 495.7 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। क्लियर है? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C आए हैं, तो मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास अमोनिया का कितना होगा? 17। ये वैल्यू आप लोग यहां से फाइंड आउट कर ही लोगे। तो क्या आप गिवन मास नहीं निकाल सकते? अरे बताओ, क्या आप मास नहीं निकाल सकते? यू कैन इजीली फाइंड आउट द मास ऑफ अमोनिया। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिमिलरली ऐसे ही H2 plus O2 gives H2O। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए मेरे भाइयों, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। क्लियर है? अभी आप लोगों को 3.0 ग्राम दिया हुआ है और ये 29.0 ग्राम दिया हुआ है। मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकाल लीजिए मेरे भाइयों। तो मोल्स कैसे निकालेंगे बताइए जरा? मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास आप लोग निकाल लोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला Na अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑफ A, Nb अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑफ B। जिसकी वैल्यू कम आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट। अरे बताइए, कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद इन्होंने H2 की कंसंट्रेशन पूछी। बाय यूजिंग सेम मेथड आप लोग H2 की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। मैं कुछ भी ले लूं, Na अपॉन में HCl इज इक्वल टू Nc अपॉन में HCC। HCC का मतलब समझो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C या प्रोडक्ट। क्लियर है? इसकी स्टोइकोमेट्री मुझे पता है, इसकी पता है, इसके तो मोल्स भी मुझे पता है। क्या इसके मोल्स नहीं निकाल सकते? और जब मोल्स निकाल सकते हो तो आप इसकी कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो। क्लियर आप लोगों को? अरे बताओ, अब जितनी कंसंट्रेशन, ये अब कहेगा कितना अनरिएक्टेड बचा है, तो सिंपल सी बात है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, दोनों को घटा दो, उतना अनरिएक्टेड बच जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? मोल्स आपको पता है, कंसंट्रेशन आप लोगों को पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। क्लियर आप लोगों को? तो ये हमारे ऊपर लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि ये जो 50 है ना किलोग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये वैल्यू ग्राम में लेनी है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है ना, तब ये वैल्यू आएगी। क्लियर आप लोगों को? तो इन क्वेश्चंस को कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट्स की, और आप लोगों की ये यूनिट खत्म होती है। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को PDF फाइल में मिल जाएंगे, आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस घर पे करनी है। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।